नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग IFSR रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम इस टॉपिक के बारे में तमाम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है और इस टॉपिक के माध्यम से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सुबह में इसी टॉपिक पे हम लोग एक वीडियो लेके आए थे। बेटर होगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगर आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर सेशन को करने में आपको मज़ा आएगा और आने वाले परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था BPSC का 66 BPSC का प्रीलिम्स हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है। मतलब ये जो अभी हम लोग रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं ये इंडिया लेवल पे है और इसी के आधार पे हर स्टेट अपना अपना रिपोर्ट जारी करती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। क्या पता अगली बार इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ लिया जाए। तो इसीलिए अभी इंडिया का रिपोर्ट आज ही आया है और आज जितने बड़े बड़े अखबार हैं, द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, सारे पेपर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप उनमें भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग का मकसद ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के विषय इम्पोर्टेंट है, वो आपके माध्यम तक पहुँचाएँ। इसीलिए हम इस टॉपिक पे शुरू में एक लेक्चर भी लेकर आए लोग। अब शाम के टाइम में एक क्वेश्चन आंसर सेशन है, आप लोग लेक्चर देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन करिए, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी अपने सुझाव को कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में पूर्वोत्तर भारत में कमी आई है, इसके मुख्य कारण निम्न में से क्या है। भूस्खलन, भारी वर्षा, तीसरा ऑप्शन है जंगली आग, चौथा ऑप्शन है मानव जनित घटनाएं। तो ये देख के लग रहा है कि इसमें ऑप्शन चारों होना चाहिए और इसका आंसर भी ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, हम ये भी देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में वन में कमी आई है। तो पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट में वन क्षेत्र है कितना, तो पूर्वोत्तर भारत में वन क्षेत्र है 23.75%। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है तो कमी आई है, तो कमी कितना हुआ है 1020 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको याद ना भी रख सकते हैं, लेकिन पूर्व नॉर्थ ईस्ट में कमी आई है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में अत्यधिक वन क्षेत्र है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में, IFSR रिपोर्ट में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व का जिक्र किया गया है और इसके लिए एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। तो इस परिस्थिति में देखा जाए तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका आंसर होगा आपको पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के भी कहीं कहीं आपको पकोई भी मिलता है, तो जो भी हो आप समझ जाइएगा। ये कहाँ पे है ये भी पूछ सकता है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे कितना परसेंट वन क्षेत्र है, 97% है। इसके बगल में कौन नदी है, जितना जानिए आपको अच्छा ही रहेगा। इसके बगल में अगर आप देखते हैं तो कामेंग नदी और साथ में एक दूसरी नदी है पक्के नदी। इन दोनों नदियों के किनारे पे पक्के टाइगर रिजर्व बना हुआ है, जो कि पहली बार किसी टाइगर रिजर्व का जिक्र एक नए अध्याय जोड़ के किया गया है, वो इस रिपोर्ट में किया गया है। तो इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी काम जब पहली बार होता है, रिपोर्ट में किसी चीज़ को पहली बार जोड़ा जाता है, तो उस पर क्वेश्चन बनाने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं। ये तो पिछला रिपोर्ट अगर आप देखे होंगे तो पता होगा आपको। इसमें तो आंसर MP होगा, तीसरा आंसर होगा, मतलब डी आंसर होगा इसका। MP में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो 1 नंबर पे MP है, 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश,
और 3 नंबर पे है छत्तीसगढ़। ये थोड़ा याद कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं याद है तब भी एमपी को तो एकदम याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? इसके पहले हम लोगों ने देखा था एरिया वाइज, अब देख लें परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज के मामले में अगर सबसे ज़्यादा किसी को कहा जाए तो मिजोरम है। नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम है। इसमें 84.53% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, इसमें कुछ डेटा है, आप याद मतलब डेटा ही है, उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत तो डेटा को याद करिए, बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डेटा पे ही पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जंगली आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जो जंगल आग की समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित रहा है। वो है आपको उड़ीसा। ठीक है, 1 नंबर पे है उड़ीसा, 2 नंबर पे है एमपी और 3 नंबर पे है छत्तीसगढ़। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद कर सकते हैं, लेकिन उड़ीसा को एकदम ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगली आग से यही प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आई वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य निम्न में से कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंग्रोव पे ना यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी खूब क्वेश्चन बनाती है इस पर, तो स्टेट भी बना ही सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उड़ीसा। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर में जो वृद्धि हुई है उड़ीसा में हुई है। अब कितना हुआ है? 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब ये उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें तो टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब टोटल मैंग्रोव कितना है, ये वृद्धि की बात कर रहे हैं। अब टोटल मैंग्रोव की बात करें 4992 किलोमीटर है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इस टाइप का क्वेश्चन स्टेट सर्विस बहुत पूछता है। वन सर्वेक्षण का गठन मुख्यालय कहाँ पे है? फिर से पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? वन नीति कब आई थी? और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? इस टाइप का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ना स्टेट सर्विस का, मतलब बीपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उन सब का फेवरेट टॉपिक है, खूब पूछते हैं इससे। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो हम सबके लिए तैयार रहेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड, हम सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा 1981 में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार इसका रिपोर्ट आता है। ये अभी का जो रिपोर्ट की हम बात करें ये 17वां रिपोर्ट है। ठीक है, और पहला रिपोर्ट इसका कब आया था? तो 81 में ये बना है और पहला रिपोर्ट इसका आया था 1987 में। इसके संदर्भ में जितना क्वेश्चन है, मतलब कहिए तो एफएसआई के संदर्भ में जितना क्वेश्चन है जो भूमिका में बन सकती है कि कब बना, कहाँ गठन, कब इसका गठन हुआ, मुख्यालय कहाँ पे है, रिपोर्ट कब जारी किया, शुरुआत किया, कितने दिनों पर रिपोर्ट देती है और एक कब का रिपोर्ट है, इतने सारे 4-5 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्सों पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? तो ये तो सबको पता होगा, 33% पे होना जरूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि 33% किस नीति के तहत किया गया था? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत किया गया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी कितना है? ये जो 2021 का रिपोर्ट आया है, 2021 का रिपोर्ट आया है, इसमें कितना फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है? तो ये
24.62% है, जबकि होना कितना चाहिए 33%। ठीक है, मतलब 8 पॉइंट समथिंग 8.5 के आसपास 48% के आसपास कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति की रिपोर्ट किस वर्ष से प्रकाशित की जा रही है? अगर थोड़ा सा ऊपर आप ध्यान दिए होंगे तो हम अभी 10 सेकंड पहले बताए हैं कि यह रिपोर्ट है अभी 17वीं रिपोर्ट है। ये प्रकाशित पहला रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था इसका 1987 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2021 के अनुसार किसके संरक्षण के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है? ये हमने ऊपर में डिस्कस किया, अगर आप ध्यान से सुने होंगे या वीडियो को ध्यान से सुने होंगे जो सुबह में आया था, तो दोनों जगह मेंशन किया हुआ है कि पहली बार टाइगर के कंजर्वेशन के बारे में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है और पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है 97%, इसका जिक्र किया गया है। आपको ये सब फैक्ट जो है ज़बान पे होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। और सुबह का वीडियो और अभी का क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई और क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, अगर आपका कुछ और सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।